हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो धनतेरस के दिन जिस तरह से धनवंतरी जी और कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से यम का दिया भी जलाया जाता है। तो धनतेरस की शाम भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा के बाद यमराज का दिया अवश्य लगाना चाहिए। कहते हैं कि ये दीपक जलाने से अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय टल जाता है, इसलिए हर घर में ये यम का दिया अवश्य जलाना चाहिए। तो यम का दिया जलाने के लिए मिट्टी का एक बड़ा चौमुखी दिया भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से देखिए आप आटे का दिया ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा मौली ले ली है, और बत्ती आपको ले लेनी है तो 2 बत्ती आप इस तरह से ले लीजिए, या फिर आप अलग से कॉटन से बना भी सकते हैं। माचिस ले लीजिए, और आप हल्दी और सिंदूर ले लीजिए, मतलब कुमकुम ले लेना है, और धूप ले लेनी है। साथ ही साथ हमें इस तरह से, मतलब देखिए दिया आप इस तरह से मिट्टी का भी ले सकते हैं। जो मिट्टी का आपका प्लेन दिया आता है उसमें भी आप 4 बत्ती लगाकर उसे चौमुखी दिया बना सकते हैं। अर्थात जो यम का दिया होता है वो चौमुख वाला होता है, 4 मुख वाला। उस इसके साथ साथ आप देखिए, आप इस तरह से आटा ले लीजिए, फूल ले लीजिए, और थोड़ा हमको चावल लेना है। कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ 1-2 कौड़ी, 2 कमलगट्टे के बीज और गोमती चक्र, और 1 का सिक्का लेना है। थोड़ा सा हमें खीर लेना है, थोड़ा बतासा लेना है, और कुछ भी भोग में भी आप ले सकते हैं। ये चौमुखी दीपक होता है, इसमें 4 बत्तियां लगाई जाती है और सरसों का तेल भरा जाता है। फिर ये शाम को प्रदोष काल में अभी कब ये दिया जलाना, ये भी बड़ी बात होती है कि दीपक हमें जलाना कब है, किससे जला। तो देखिए ये दीपक हमेशा हमें दक्षिण दिशा की ओर जलाना होता है। तो दिशा कौन सी होनी चाहिए, दक्षिण होना चाहिए। और ये दिया होता है सरसों का तेल का भर जलाना होता है, पूरा तेल भर देते हैं हम सरसों का। फिर जब शाम को प्रदोष काल में, जब संध्या काल हो जाती, घर के सारे सदस्य आपके सारे काम करके निपटा के जब आ जाएंगे, तब उसके बाद हमें ये दिया जलाना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि जब ये दिया जलाएं उसके बाद हमें घर के कोई भी सदस्य बाहर ना जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। आपको कौन कौन से नियम का ध्यान रखना है कि ये दीपक है जो हमारा सरसों का तेल हो, 4 मुख वाला हो, और साथ ही साथ जब हम ये दिया जलाएं तो उसके बाद घर का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमें दीपक तब जलाना जब घर के सदस्य सारे काम करके निपटा के काम से वापस आ जाते हैं, उसके बाद ही इस दिए को जलाना है। तो सबसे पहले हमें एक साफ सुथरी जगह पर देखिए, तो आप इस तरह से दीपक देखिए, अभी घर के अंदर भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर कई लोग घर के बाहर ही प्रज्वलित करते हैं, लेकिन हमें रखना घर के मुख्य द्वार पर है। अर्थात जैसे आपका घर का मुख्य द्वार, अगर आप बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो घर के देखिए आप अपने दरवाजे के बाहर रखिए, लेकिन अगर आप आपका मकान वगैरह है तो उसको घर के मेन दरवाजे पर के बाहर रखना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से देखिए स्वास्तिक बना लेंगे, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप इस दिए को प्रज्वलित करने वाले, दिए को जलाने वाले हैं, स्वास्तिक बना सकती है। फिर आप यहाँ पर देखिए अस्तल कमल बना सकती है, फिर कोई भी रंगोली वगैरह भी बना सकते हो। उसके बाद एक देखिए छोटे से चौकी में भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही रख लीजिए कि हम मैंने थोड़ा सा अक्षत रख लिया था, थोड़ा अनाज रख लिया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखिए अनाज रख लेना है, तो कोई भी आप अनाज ले सकते हैं, गेहूँ चावल जो भी हो वो अनाज रख लीजिए। उसके बाद जो 4 मुख वाला दिया है वो दिया रख लीजिए। आप मिट्टी का दिया लिए तो मिट्टी का दिया रख लीजिए, और अगर आपने इस तरह से देखिए आटे का दीपक बनाया है तो आटे का दीपक भी रख सकते हो। वैसे आटे का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो आप आटे का दिया हो सके तो आटे का ही दिया बनाएं। तो इस तरह से मैंने देखिए आटे का दिया रख लिया है। फिर जब इस तरह से आपको 4 बत्तियाँ उसमें लगा देनी है। तो घी की 2 देखिए तेल की इस तरह से मैंने कॉटन से अर्थात रुई से ये बत्तियाँ घर पर ही बनाए हैं, तो आप घर पर भी बनाई हुई बत्तियाँ लगा सकते हैं। ये फिर आपकी जो मार्केट से लाई हुई बत्तियाँ भी आप रख सकते हैं। धनतेरस पर जो यम का दीपक जलाने का मुहूर्त है वो 29 अक्टूबर को शाम 5:30 से लेकर के 7:02 तक है। इसी अवधि में आप यम का दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। या फिर देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैंने क्या बताया है कि आपको घर के जब सारे सदस्य आ जाएंगे तभी हमको ये यम का दिया जलाना है। तो ऐसा हम शुभ मुहूर्त में नहीं जला सकते हैं। इस दीपक को घर के कोने कोने में ले जाइए। पहले देखिए आप अच्छे से घर पर प्रज्वलित कर लीजिए, जला कर लीजिए, उसकी पूजा वगैरह कर लीजिए। पूजा करने के बाद हमको घर के चारों कोनों में जो जो घर के पूरे घर का कोना होता है वहाँ पर ले जाइए। उसके बाद बाहर की ओर जाकर के आपको दक्षिण दिशा में रख लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सब पहले आप स्वस्तिक बना लिया, फिर उसके बाद एक चौकी में रख लिए। चौकी के ऊपर मैंने एक पात्र में थोड़ा
गेहूँ या चावल रख लिया है। उसके बाद ये दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब ये जो गेहूँ चावल है, ये जो हमें दीपक है, दीपक को बुझने के बाद अगर आप देखिए मिट्टी का दिया कर रहे हैं तो नया दिया नहीं जलाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो आप पुराना ही दिया प्रयोग में लाएँ। फिर इस दिया को हमें क्या करना होता है, इस दिए को आप देखिए कहीं पर भी आप किसी भी मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। लेकिन आपने मिट्टी का दिया लिया है तो मिट्टी का दिया आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रखा है। उसके साथ-साथ जो आपने चावल इसमें प्रयोग किया है, वो चावल को आपको क्या करना है, उस चावल को आपको किसी भी पक्षियों को खाने के लिए डाल देना है। तो इस तरह से हमें क्या चीज़ों का क्या करना है, और कौड़ी कमलगट्टे का बीज वगैरह जो गोमती चक्र वगैरह उसमें डाला, सिक्का डाला है, वो सिक्के को आपको क्या करना है कि रख लेना, मतलब फिर से धो करके साफ करके रख लीजिए। फिर दीपक जलाने के बाद देखिए इस तरह से दीपक का अच्छे से पूजा कर लीजिए। मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया है, हल्दी कुमकुम लगा करके सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, सभी देवी देवताओं का पूजन करें, यम देवता से क्षमा याचना मांगे, साथ ही साथ प्रार्थना करें, हे यम देवता मेरे घर के सभी सदस्यों की आयु लंबी हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी आकस्मिक घटना ना हो उनके जीवन में, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी कामना करते हुए आपको ये दीपक जलाना है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा अक्षत डाल देना है और सब पुष्प डाल देना। पुष्प लगाने के बाद थोड़ा-सा खील उसमें डाल देना और बतासा डाल देना है। फिर उसके बाद जितने घर के सदस्य हैं, जैसे 2, 5, 3, फिर कुछ मीठे में रख दीजिए, जो भी है मीठे का भोग थोड़ा-सा उसमें लगा दीजिए। यम देवता से प्रार्थना करते हुए थोड़ा-सा उसका भी भोग लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो एक कौड़ी मैंने देखिए रख दी है, तो एक कौड़ी रख दीजिए और उसके साथ-साथ एक कमलगट्टे का बीज और एक गोमती चक्र रख दी है। और उसमें एक क्योंकि ये लक्ष्मी जी का भी है, मतलब धनवंतरी जी के साथ-साथ लक्ष्मी देवता से जुड़ा हुआ पूजन है, इसलिए मैंने कमलगट्टे का बीज और गोमती चक्र भी रखा है। आप नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया है। अब उसके बाद हमने इस तरह से देखिए 1 का सिक्का रख दिया है। अब घर के जितने भी मेंबर हैं, सभी को हमको क्या करना है, धूप-दीप मैंने दिखा दिया। धूप-दीप दिखाने के बाद घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके ऊपर से 1-1 का सिक्का उतार देना है। उतारने के बाद हमें वो सिक्का यहाँ पर रखते जाना है और उनके से ये प्रार्थना करना है, यम देवता से प्रार्थना करते हुए कि हे यम देवता मेरे घर के सभी सदस्यों की आयु लंबी करिए, किसी भी प्रकार का किसी को कोई भय ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई आकस्मिक घटना उनके जीवन में ना आए, ऐसा कहते हुए सभी के नाम का ये एक 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 सिक्का रख देना है। ये सिक्का हमें किसी कन्या को दान में दे देना है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।